अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपना ख़ुद का घर तमीर करना दोस्तों एक ख्वाब से कम नहीं होता। ताहम आज के दौर में ये काम करना वो भी सेविंग के साथ बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई से डे बाई डे आपको पता है महंगाई बढ़ रही है। तो ये काम करना हर बंदे की दस्तरस से ऑलमोस्ट बाहर होता जा रहा है। तो इसलिए सेविंग करके घर बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने अखराजात को बीट करके अपना घर मुकम्मल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको यूज़ करते हुए क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किए बगैर आप अपना आइडियल घर, आइडियल अकोमोडेशन बना पाएंगे। यूँ तो दोस्तों कॉस्ट को कंट्रोल करने के, बचत करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करते हुए वो तरीके आपको बताऊँगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होंगे और काम जो है वो अच्छा होगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो मेरे जहन में है वो ये है कि घर की कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले घर को प्रॉपर डिज़ाइन करवाना पड़ता है। घर की डिज़ाइनिंग के मरहले में ख़ुसूसन ख़वातीन को इन्वॉल्व करते हुए अपने घर को प्रॉपर डिज़ाइन करवा लें। हर तरफ से हर चीज़ को स्टार्ट से ही फाइनलाइज़ कर लेना है। ऐसा करने से घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको सरप्राइजेस को फेस नहीं करना पड़ेगा, बार बार चेंजेस नहीं करना पड़ेंगी, जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी केसेस में होती हैं। जिससे क्या होता है, काम में काफ़ी हर्डल होती है, मटेरियल और लेबर दोनों की वेस्टेज होती है। डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो कोशिश कीजिए कि डिज़ाइन आपका स्पेशली फ्रंट एलिवेशन जितना हो सकता है आप सिंपल रखें। सिंपल और स्ट्रेट लाइन एलिवेशन बहुत ही प्यारा और अट्रैक्टिव होता है। ये एक तो मॉडर्न डिज़ाइन में आ जाता है, उसके साथ साथ इस तरह का एलिवेशन बनाने में आपकी ओवरऑल एफर्ट, आपकी मशक्क़त और आपका ख़र्च कम आएगा एज़ कम्पेयर टू उस घर के जिस घर में फ्रंट एलिवेशन में बहुत ज़्यादा गुलाइयाँ, बहुत ज़्यादा टक या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा डिज़ाइन बन जाता है। उसमें आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रॉब्लम ये है कि वो इस तरह का एलिवेशन देखने में भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। तो इसलिए घर के फ्रंट एलिवेशन को कोशिश कीजिए सिंपल रखें, ताकि आपका खर्च भी कम आए और आपका एलिवेशन देखने में भी ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगे। मटेरियल परचेज़ करने से पहले मार्केट एक दफ़ा विज़िट करें। विज़िट करके पूरा जायज़ा लेकर रीज़नेबल रेट वाले मटेरियल सप्लायर को सेलेक्ट करके कोशिश करें कि एडवांस में जितना मटेरियल आप स्टॉक करके रख सकते हैं वो रख लें। मसलन ईंट या सरिया वगैरह दूसरे मटेरियल्स पहले बुक कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो डे बाई डे इन सब चीज़ों के बढ़ते रेट से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा कॉस्ट से आप बच जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बार बार आपको कैरेजेस भी नहीं पड़ेगी। मतलब इस तरह के स्मार्ट डिसीजन दोस्तों आपको लेने पड़ेंगे। बिल्कुल मुहतात होकर आप काम करेंगे, तब भी आप अपनी सेविंग कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको सेकंड हैंड मटेरियल अगर इस्तेमाल शुदा वो मिल जाता है, मतलब ईंटें वगैरह अगर मिल सकती हैं तो वो बाई कर लें। इससे आपको नई चीज़ों के मुकाबले में काफ़ी ख़र्चा आपका कम आएगा। अपने घर की प्रॉपर प्लानिंग करके इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करके चलाएँ। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है, इसकी नौ-हाव है तो ठीक है, नहीं तो किसी सिविल इंजीनियर की खिदमत ले लें और ख़ुद भी रेगुलरली साइट विज़िट किया करें। ये सब करने से साइट पे तरह तरह की गलतियों से बचा जा सकेगा, मटेरियल को ज़ाया होने से बचाया जा सकेगा। यहाँ दोस्तों मटेरियल मैं एक और चीज़ बता दूँ कि साइट पे जो भी बचा कुचा मटेरियल होता है काम के दौरान, इसको प्रॉपर संभाल के रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा साइट्स पे नहीं किया जाता है। मसलन ईंटों के रोड़े वगैरह, चिनाई या प्लास्टर के दौरान जो मसाला आपका नीचे गिरता है, इसको रीयूज़ किया जा सकता है। हालांकि इस चीज़ को 90% केसेस में इग्नोर किया जाता है। नीचे जो मोटर आपका गिर रहा होता है वो वैसे ही पड़ा रहता है, उसको दोबारा यूज़ करने की ज़हमत नहीं की जाती है। इसी तरह आपके जो रोड़े वगैरह हो गए वो आपकी नोच की दीवारों में भी आप अपनी फाउंडेशन में लगा सकते हैं। सरिये के पीसेस वगैरह जगह जगह बिखरे पड़े रहते हैं। मतलब नीज़ छोटी से छोटी चीज़ पर भी आप नज़र रखें, क्योंकि हर चीज़ की कीमत दोस्तों आपने पे की होती है। इसी तरह इन सब चीज़ों को रीयूज़ करके आप काफ़ी हद तक घर में बचत कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों काम की क्वालिटी और एक्यूरेसी वो ज़रूर लें। आपकी दीवारें बिल्कुल सीधी हों, दीवारें साल में हो, कमरे के कॉर्नर स्पेशली बाथरूम्स के कॉर्नर जो हैं वो बिल्कुल गुनिये में, बिल्कुल राइट एंगल उनके कॉर्नर्स हों, ठीक है। विंडोज़ की सेफ्टी ग्रिल्स वगैरह वो ब्रिक वर्क के दौरान ही साथ ही लगवा लें, क्योंकि बाद में अगर आप लगाएंगे तो उससे डेफिनेटली आपको तोड़ फोड़ करके लगानी पड़ेगी, जिससे बाद में आपको एक्स्ट्रा लेबर पड़ेगी। विंडोज़ की जो धारें हैं प्लास्टर के दौरान उनको देखें वो बिल्कुल उनकी वर्टिकलिटी हो, विंडो का साइज़ नीचे जितना है ऊपर भी उतना ही हो। इसी तरह राइट लेफ्ट में विंडो का साइज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इसलिए दोस्तों आपने करना है, ये काम आपने प्रॉपर एग्जीक्यूट करके, प्लानिंग करके, प्रॉपर मॉनिटर करके आप ये चीज़ें अपनी ना करवा पाएंगे। क्योंकि बाद में लेट से मैं विंडो की अगर बात करूँ तो विंडो में अगर आप लोगों का साइज़, अक्सर ऐसा केसेस में होता है, विंडो में अगर आपका साइज़ कम या ज़्यादा है तो होता क्या है, अगर कल को आप एल्यूमिनियम की विंडो या यूपीवीसी की विंडो वगैरह लगाते हैं तो उसमें ना गैप रह जाता है दोस्तों। उस गैप को कवर करने के लिए ये सिलिकॉन वगैरह लगाते हैं, जो कि एक मिकदार तक लग सकती है। उससे ज़्यादा अगर होगी तो वो भी प्रॉब्लम करेगी। तो इससे आपको दोबारा अपनी खिड़कियों के धारों को, साइज़ को सेट करवाना पड़ेगा, जिससे माइट पॉसिबल है कि जो आपका सब कॉन्ट्रैक्टर है
वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करे, या अगर वो नहीं करता तो आप अपने मज़दूर लगा के अपनी जो खिड़कियों की दारें हैं उनको सेट करवाएंगे, तो वो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। तो इसलिए ये छोटी से छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, इनको आपने ज़रूर ज़हन में रखना, घर को प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है, उसकी प्रॉपर मॉनिटर करनी है हर एक्टिविटी की। और हाँ, मटेरियल ऑर्डर करने से पहले राइट अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑर्डर करें, मतलब ये ना हो कि आपको जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ऑर्डर कर लें, बाद में फिर वो जब साइड पे बच जाएगा तो उसको फिर संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह बहुत गहरा जो प्लॉट है वो कोशिश करें ना बाय करें, उससे आपका फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। इस तरह के केसेस में फिर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, हम बेसमेंट बना लें, जो कि कुछ लोग अभी कहेंगे कि बेसमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है, लेकिन कम से कम आपका खर्चा तो वैसे भी आपका आ ही जाना अगर आपका प्लॉट बहुत गहरा है। लेकिन बेसमेंट के केस में क्या होगा कि आपका थोड़ा सा और खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपकी प्रोजेक्ट की, आपके घर की जो वैल्यूएशन है, जो एक वर्थ है, वो बहुत बढ़ जाएगी। मैशनरी के लिए ईंटों की बजाय अगर आप ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं तो इससे भी आपकी जो कॉस्ट में अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ब्लॉक का साइज़ बड़ा होता है। बड़ा साइज़ होने का मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि उसमें जॉइंट हमारे कम आएंगे, काम की रफ्तार भी तेज़ होगी, ठीक है, जिससे यकीनन सारी मसाले की भी बचत होगी। इसके साथ साथ ब्लॉक्स नमी को भी जज़ब करके कम ऑब्जर्व करते हैं, जिससे नमी यानी कि डैम्पनेस वगैरह के नुकसान भी से भी बचा जा सकता है इन फ्यूचर। और इसके साथ साथ ब्लॉक सस्ते भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रिक्स। ताहम ब्लॉक्स की स्ट्रेंथ दोस्तों कम होती है ईंट के मुकाबले में। ब्लॉक के कारीगर भी थोड़े से मिलना मुश्किल होते हैं। ये ब्लॉक वाले आइडिया से आप बचत तो कर पाएंगे, लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है दोस्तों कि आप ब्रिक्स ही यूज़ करें। ये दोस्तों फैक्टर सिर्फ मैंने ऐड किया है आपको सिर्फ बताने के लिए। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ब्लॉक का इस्तेमाल ना करें, घर के लिए हमेशा ईंट का ही इस्तेमाल करें, और अच्छी क्वालिटी की ईंट चूज़ करके। घर में लोड बेयरिंग वॉल्स और नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स, ये देखें, मतलब लोड बेयरिंग वाल्स और नॉन लोड बेयरिंग वाल क्या होती हैं? ऐसी दीवारें जो आपकी छत का स्ट्रक्चर का लोड ले रही हों, इनको हम बोलते हैं 9 इंच की, इनको हम बोलते हैं लोड बेयरिंग वाल्स। ये 9 इंच की रखी जाती हैं। और कुछ दीवारें ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन के लिए होती हैं, लोड वगैरह नहीं ले रही होती, सिर्फ इटसेल्फ उनका अपना लोड होता है। तो इस तरह की दीवारों को भी आप दोस्तों 4 इंच की रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो कमरे की स्पेस है वो भी बढ़ जाती है, एज़ वेल एज़ आपका मटीरियल जो है ना वो आधो आध लगता है, काफ़ी हद तक आप सेविंग कर पाते हैं। तो इससे सबसे पहले आपने डिज़ाइन करवाते हुए आपने अपनी दीवारों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी दीवारें आप 9 इंच की रख सकते हैं, कौन सी 4 इंच की रख सकते हैं। इस सिलसिले में आप अपने कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर वगैरह से मशावरत कर सकते हैं। वैसे मैं खुद भी आपको बता दूं कि जो आउटर साइड वाली दीवारें हैं वो हमेशा 9 इंच की रखी जाती हैं। बीच वाली जो दीवारें हैं वो भी, अगर आपके पास कमरे टू कमरे यानी कि 12 बाई 14 का अगर आपका रूम है ना, तो अंदर वाली जो दीवारें हैं वो आपने सिंपल 9 इंच की रखनी है। लेकिन साथ अगर आपका अटैच वाशरूम आ रहा है तो ऑब्वियसली वो अटैच वाशरूम में आपकी जो दीवार होगी जो आपको वाशरूम को कमरे से अलग कर रही है, उस तरह की दीवार को आप 4.5 इंच की रख के मटीरियल की आधो आध और ओवरऑल आप अपनी कॉस्ट जो है ना वो बचा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ तरीके जिनकी मदद से आप अपने घर में होने वाले गैर ज़रूरी ख़र्चे से अपने घर को बचा सकते हैं। तो इसी वीडियो के पार्ट 2 में आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि एक वीडियो में इस टॉपिक को कवर करना ज़रा मुश्किल था। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।